बच्चों नमस्कार। आज पुनः आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को लेकर के। आप लोग क्या करेंगे, बारीकी से इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको पकड़ में आ जाए क्योंकि आप लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलती करते हैं। हालांकि जिनको कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है उनके लिए काफ़ी है मेरा पिछला 3 लेक्चर, लेकिन जिनको आईआईटी के लिए जो लोग सोचते हैं वो लोग देखिएगा कि आप लोग सबसे पहले ना ये 10 क्वेश्चन बारीकी से आप लोग देखिएगा ताकि 100% समझ में आए कि आप लोग एक्चुअल में गलती कहाँ करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन को। चलिए, एक क्वेश्चन है, लिखा है सॉल्व log x प्लस 1/x और फिर एंगल में log बेस 2 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। यानी ये जो क्वेश्चन है, log का पहला log का बेस है x प्लस 1/x और दूसरा log का बेस 2 और नंबर में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो एंगल में है, जो भी कह लें। अब जरा देखिएगा कि ये जो दोनों log है ये दोनों log डिफाइन कब होगा। तो ये जो दोनों log डिफाइन होगा ना, हाँ, ये जो दोनों लॉग डिफाइन होगा, ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा, जब मेरा लॉग का जो एंगल है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 हो। और ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा साहब जब x का वैल्यू लेस देन माइनस 2 हो और दूसरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, है ना। ये 4 इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 लेट कर लिए। और पहला लॉग का जो बेस है ये कब डिफाइन होगा, तो बेस ये तभी डिफाइन होगा जब x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऊपर वाला टर्म तो ऑलरेडी 0 से बड़ा आएगा, तो उसके लिए नीचे वाला जो x दिख रहा है इसे 0 से बड़ा होना है। ये इक्वेशन 2 लेट कर लिए। अब आते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ 2 केस से इसको सॉल्व करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, जब पहला लॉग का जो बेस है वो बेस मेरा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर देन 0। क्योंकि साहब इसे ग्रेटर देन 1 होगा, इसे अगर यदि ग्रेटर देन 1 लाना है तो आपको क्या करना होगा, x को ग्रेटर देन 0 लेना होगा। आप सोच के देखिएगा, ऊपर वाला तो 1 से बड़ा हो जाएगा अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो, है ना। और 0 से छोटा तो ले नहीं सकते, तब तो नेगेटिव आ जाएगा। जरा देखिएगा, अगर लॉग का पहला लॉग का बेस अगर यदि 1 से ग्रेटर दे लिए तो ये जो पूरा इनइक्वलिटीज़ का जब फर्स्ट लॉग का टर्म RHS जाएगा तो इनइक्वलिटीज़ नहीं बदलेगा, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 रहने पर इनइक्वलिटीज़ नहीं बदलता है। यानी ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी टर्म है RHS जाएगा तो x प्लस 1/x का पावर 0 होगा, कोई भी नंबर का पावर 0 मतलब 1। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ये ग्रेटर देन 2 होगा, और वापस 2 को LHS ला के जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपका x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और वापस जब माइनस कॉमन करके RHS भेजेंगे तो x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0 होगा। और यहाँ लेस देन 0 के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, 2 कंडीशन नहीं, x का जो वैल्यू है इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, x का वैल्यू -5 से लेके -2 के बीच में हो। यानी आपके पास टोटल कितना इक्वेशन मिला, लॉग जिस पर डिफाइन है उसके लिए 2 इक्वेशन मिला है, पूरा इनइक्वलिटी जिस पर डिफाइन है उसके लिए भी 2 इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 3, ये आपका इक्वेशन 4। चारों ही इक्वेशन को जब मर्ज करके आंसर लिखेंगे तो आप जरा देखिएगा कि इन चारों में क्या कुछ कॉमन आएगा क्या। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक नंबर लाइन लेंगे, पहला इक्वेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन के लिए, तीसरा के लिए, और ये आपका चौथा के लिए। पहला इक्वेशन कह रहा है कि x जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, 1 से ग्रेटर होगा, आगे जाएगा, और फिर बोल रहा है -2 से लेस होगा, यानी लेफ्ट साइड। दूसरा इक्वेशन कह रहा है x 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी आगे जाएगा। तीसरा इक्वेशन भी कह रहा है कि x 0 से ग्रेटर है, आगे जाएगा। और चौथा इक्वेशन कह रहा है x जो है -2 और -5 के बीच में है, यानी कि यहाँ पे -2 ले लिए, यहाँ -5,
अब जरा आप लोग गौर करें कि इन चारों ही इक्वेशन में क्या कुछ कॉमन है? ये चारों नंबर लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां बोलेंगे इट हैज नो कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स। कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स यानी नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए ये तो हुआ केस 1 में, अब फिर केस 2 ले लेते हैं। अब जरा देखिएगा, अगर बेस मेरा यहाँ केस नंबर 2, अगर बेस मेरा x प्लस 1 बाय एक्स मेरा 0 और 1 के बीच में रहे, तब ये लॉगरिथम में x का वैल्यू क्या होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज लेस देन यहाँ पे 1 ले लिए। तो जरा देखिए, चलिए अब देखते हैं कि ये जो लॉग है ना, ये लॉग का दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2, अगर मेरा लॉग का जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में हो, यानी 0 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन 1। ये लेस देन 1 तो होगा ही नहीं साहब। अगर x का वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे, क्योंकि 0 से छोटा तो रख नहीं सकते, अगर ग्रेटर देन 0 रखें तो ये वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पे x का कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। इट हैज़ नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, उसमें x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, यानी कि बोलेंगे नो वैल्यू ऑफ x, है ना। चलिए एक क्वेश्चन वापस दिया हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्व लॉग, और लॉग का बेस फिर है लॉग x/2 टू द बेस 2। पहले तो देखेंगे कि ये लॉग डिफाइन कब होगा। तो ये लॉग डिफाइन होगा जब लॉग का ये जो क्वाड्रेटिक टर्म दिख रहा है, क्योंकि लॉग का नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो, इसलिए यहाँ पे ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये 0 से बड़ा कब होगा? देखिएगा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज तो सिंपल पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के जब फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा x इक्वल टू -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4122 और डिवाइडेड बाय 2a। और इस पूरे को सॉल्व करिएगा, आपको आंसर 5 प्लस माइनस √3 मिलेगा, यानी एक 5 प्लस √3 और दूसरा 5 माइनस √3, यानी x का 2 वैल्यू आएगा। पहला वैल्यू क्या? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 से बड़ा होना है तो या तो x मेरा लेस देन 5 माइनस √3 होगा, या फिर x ग्रेटर देन 5 प्लस √3 होगा। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो √3 का वैल्यू निकाल के 5 से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो अप्रॉक्स में 3.3 आएगा। और जब यहाँ पे √3 का वैल्यू अगर यदि हम लोग निकाल करके अप्रॉक्स सॉल्व करें तो इसका वैल्यू 6.7 आएगा। अब देखिएगा फिर दूसरा, यानी कि ये जो वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा? जब x का वैल्यू लेस देन 3.3 हो, या फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन 6.7 हो। अब देखिएगा यहाँ पे जो log का बेस भी log x/2 दिया है, ये डिफाइन कब हो सकता है? तो जब यहाँ पे ये जो log का नंबर है यानी x/2 है, ये x/2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जब ये 2 RHS जाएगा x ग्रेटर देन 0, यानी 2 इक्वेशन आ चुका है। नोटिस करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए कि log x के किस किस वैल्यू पर डिफाइन है, ये बात हम लोग नोट कर लिए। अब देखते हैं इनइक्वलिटीज डिफाइन कब होगा। तो ध्यान से जरा हम लोग देखेंगे कि देखिए केस हम ले लेते, केस नंबर फर्स्ट कि अगर पहला लॉग का जो बेस है, यानी पहला लॉग का बेस क्या है? x/2 टू द बेस 2। अगर पहला लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा? x/2 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स यहाँ x ग्रेटर देन 4, ये इक्वेशन 3rd। तो भाई साहब अगर पहला लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये जो लॉग, ये जो इनइक्वलिटीज है नहीं बदलेगा। कब? जब ये लॉग ऑफ बेस लॉग टू द बेस 2 इंटू x/2 RHS जाएगा, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज ग्रेटर देन 1।
और इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ से कंडीशन मिलेगा ये फैक्टर ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब x लेस देन 3 हो या फिर x ग्रेटर देन 7 हो। मेरे पास 4 इक्वेशन आया है ना, इस चारों इक्वेशन को मर्ज करके आंसर लिखना है। चलिए पहला आंसर, पहला रियल लाइन पहला इक्वेशन के लिए, ये फिर दूसरा के लिए, ये तीसरा के लिए, ये चौथा के लिए। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू कहीं नहीं दिख रहा है, सारा पॉजिटिव। तो सपोज कर लिए कि यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ 0 0 और 0। कह रहा है कि x 3.3 से लेस है। सपोज करिए यहाँ पे 3.3 है, 3.3 से लेस है, यानी ये लेफ्ट साइड जाएगा। फिर ग्रेटर देन 6.7, सपोज करिए 6.7 यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 6.7, यहाँ से ग्रेटर मतलब राइट साइड। दूसरा कह रहा है x ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ राइट साइड जाएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ जाना है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ जाना है। अच्छा, फिर यहाँ कह रहा है x ग्रेटर देन 4 हो, तो सपोज करिएगा कि यहाँ पे आपका 4 है और 4 से राइट साइड ये आपका नंबर 4 है। चौथा इक्वेशन कह रहा है कि x जो है वो 3 और 7 के बीच में है, यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं कहीं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ले लेते हैं हम 7, यानी x जो है 3 और 7 के बीच में है। अब जरा देखिएगा, सॉरी ये जो चौथा लाइन है, चौथा लाइन कह रहा है x 3 से लेस है, यानी ये लेफ्ट साइड जाएगा और ग्रेटर देन 7, 7 के बाद राइट। जरा देखिएगा चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, चारों नंबर लाइन में? चारों नंबर लाइन में कुछ कॉमन नहीं। हाँ, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 7 से लेकर के राइट साइड में सारा वैल्यू मिल रहा है, यानी 7 के बाद प्लस इन्फिनिटी तरफ सबका कॉमन पोर्शन मिल रहा है, बाकी लेफ्ट साइड किसी का भी कॉमन पोर्शन नहीं मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आंसर केस 1 का। चलिए अब हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं। इस आंसर को सिर्फ लिखेंगे। चलिए देखते हैं केस नंबर 2 क्या है। जब मेरा अगर लॉग का जो पहला लॉग का जो बेस है, पहला लॉग का जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में हो तब क्या होगा। तो यहाँ से देखिएगा जब ये लॉग सॉल्व करेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन x बाई 2 इज लेस देन 1 इज लेस देन x बाई 2 इज लेस देन 2 होगा, और यहाँ से 2 इंटू कर देंगे तो ये होगा 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। ये हुआ आपका इक्वेशन 3 यहाँ के लिए। तो साहब देखिएगा जब ये पहला लॉग का जो बेस है अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो लॉग का जो भी नंबर है वो नंबर में क्या चेंजिंग होगा। तो ध्यान से देखिएगा जब ये लॉग x बाई 2 टू द बेस 2 RHS जाएगा तो वो लेस देन हो जाएगा। यहाँ जो भी है RHS का पावर 0 है, किसी का पावर 0 रहे तो 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस आएगा 21 इज लेस देन 0। तो अभी इसको भी क्वाड्रेटिक टर्म में फैक्टराइज करिए, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज लेस देन 0 आएगा। तो ये लेस देन 0 आने के लिए x का वैल्यू 3 और 7 के बीच में होना चाहिए। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आया। केस नंबर 2 से ले रहे हैं, ये आपका केस नंबर 2 है। अब देखिएगा चारों आंसर को मर्ज करके लिखना है। ये आपका पहला रियल लाइन, ये आपका दूसरा रियल लाइन, ये आपका तीसरा रियल लाइन, ये आपका चौथा रियल लाइन, जो कि 4 इक्वेशन दिख रहा है। एक कह रहा है कि x3 यहाँ पे ले लेते हैं 0 0 0 0। एक कह रहा है 3.3 से लेस, सपोज करिए यहाँ पे 3.3 है, इससे लेस लेफ्ट साइड 6.7, सपोज करिए यहाँ पे है आपका 6.7, 7 से ग्रेटर तो यहाँ पे जाएगा। दूसरा x 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तीसरा कह रहा है x जो है वो 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, सपोज करिए यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 4 है, 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि x जो है वो मेरा 3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, 3 है और यहाँ पे 7 ले लिए,
इसके बीच में लाई कर रहा है। अब जरा देखिए चारों में कॉमन पोर्शन क्या मिल रहा है, चारों का कॉमन पोर्शन ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो एक देखिएगा 3.3 तो आएगा, 3.3 से लेकर के 3 का ग्राफ में क्या है, दोनों आ रहा है, यानी ये जो पोर्शन है 3.3 से पूरे चारों रियल लाइन में कॉमन है। और दूसरा कुछ कॉमन है क्या, दूसरा कॉमन है क्या, दूसरा कॉमन बात जरा आप लोग ढूंढेंगे, नहीं दूसरा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इससे आपका जो आंसर मिला वो मिला x बिलोंग्स टू 3.3 से लेकर के कहाँ तक, 3.3 से लेकर के 3 के बीच में। यानी 3.3 कहाँ से आया था, 3.3 आया था √5 3.3 का वैल्यू जो आया था वो 5 माइनस √3 to 3। अब ये आया केस नंबर 2 का आंसर, यानी ये केस 1 का आंसर, ये केस 2 का आंसर। दोनों आंसर को अगर मिला के लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 5 माइनस √3, 3 यूनियन होगा 7 to इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आंसर आपका इसको। चलिए एक क्वेश्चन है 2 लिखा हुआ है सॉल्व 2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 3 माइनस 4 लॉग 27 टू द बेस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका, लॉग डिफाइन कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो तब होगा। जरा देखिएगा ये होगा 2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 3। अच्छा जब ये लॉग का टर्म डिनोमिनेटर लाएंगे बेस चेंजिंग थ्योरम से तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 27 नंबर में x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 है। और साहब जरा देखिएगा ये होगा लॉग x टू द बेस 3 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लॉग, इस 27 को 3 का पावर 3 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा 2 इंटू लॉग x टू द बेस 3 माइनस 4, जब ये वाला 3 लॉग से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/3 लॉग x टू द बेस 3 लेस देन इक्वल टू 5। ये बाहर कैसे आएगा, हम लोग एक प्रॉपर्टी में पढ़े हुए थे। अब जरा देखिए हम पुट कर लेते हैं, दोनों लॉग का टर्म सेम मिला तो लॉग x टू द बेस 3 को हम t लेट कर लेते हैं। जहाँ पे लॉग x टू द बेस 3 है उसकी जगह t रखेंगे तो ये होगा 2t और ये 3 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4/t इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करिए, ये होगा 2t स्क्वायर माइनस 12 इज लेस देन 5t और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करेंगे तो होगा 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3t माइनस 12 इज लेस देन 0। यहाँ पे 2t कॉमन आया तो t माइनस 4, यहाँ 3 कॉमन आया तो t माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी आपका दो फैक्टर बना, एक बना 2t प्लस 3 और दूसरा मिला t माइनस 4 इज लेस देन 0। यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो t प्लस 3/2 इंटू t माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 है, सब जगह इक्वल लगाते चलेंगे। साहब ये लेस देन 0 कब आएगा, तो जब यहाँ पे जो t का वैल्यू है ना -3/2 से लेकर के 4 के बीच में हो। तो ज़रा देखिएगा हम लोग t किसको लेट किए थे, तो t लेट किए थे log x टू द बेस 3 को, तो यहाँ log x टू द बेस 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे 4। जब ये 3 LHS आएगा तो हो जाएगा 3 का पावर -3/2 और जब ये log बेस 3 RHS जाएगा तो हो जाएगा 3 का पावर 4, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 और जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चलिए एक क्वेश्चन है log 1/2 टू द पावर log a स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3/2 टू द पावर log माइनस a टू द बेस 10। इसको सॉल्व करते हैं हम सभी। सबसे पहले तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि ये log डिफाइन कब होगा, क्योंकि यहाँ पे log का वैल्यू log के नंबर में -a दिख रहा है, तो ये log डिफाइन तभी होगा जब a का वैल्यू नेगेटिव हो,
क्यों नेगेटिव हो? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, तो लॉग नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। तो यानी ए का वैल्यू क्यों नहीं ले सकता? तो लेक्चर 1 में ये सब बात हम लोग देखे थे। यानी ये जो ए है अगर नेगेटिव वैल्यू देगा तभी माइनस माइनस प्लस होगा, यानी लॉग को डिफाइन होने के लिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लेना होगा? लेस देन 0 होगा। अब जरा देखिए हम सभी कि यहाँ पे क्या करना है, 1/2। अच्छा देखिए, ये जो पावर वाला 2 जब आगे आएगा, यहाँ पे 2 आगे ले आए तो ये हो जाएगा लॉग माइनस ए टू द बेस 10 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3/2 टू द पावर लॉग माइनस ए टू द बेस 10। अच्छा ये माइनस क्यों? अभी तो सर प्लस था, क्योंकि जब स्क्वायर में था कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से 2 हम राइट साइड किए आगे कर लिए तो ये एंगल माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पूरा इनइक्वलिटीज में लॉग डिफाइन तभी होगा जब बेस का वैल्यू लेस देन 0 हो। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बेस का वैल्यू माइनस ए दे दिया है, इसलिए लॉग नेगेटिव होगा, तभी ये लॉगरिथम डिफाइन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस पूरे को जरा सोच के देखें कि हम इसे नीचे ले आएं तो ये क्या होगा, 1 का पावर 2 लॉग माइनस ए टू द बेस 10 अपॉन 2 का पावर 2 लॉग माइनस ए टू द बेस 10 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3/2 टू द पावर लॉग माइनस ए टू द बेस 10। अच्छा 1 का पावर कुछ भी रहे तो आंसर 1 होगा। इस पूरे को एक और बात हम सभी लिख सकते हैं, ये ऊपर तो 1 हो गया, 1/2 का पावर लॉग माइनस ए टू द बेस 10 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ वाला 2 को होल स्क्वायर लगा सकते हैं। जब ये 2 आगे आएगा अंदर आएगा तो 1 पे भी लग जाएगा, इस पे भी लगेगा, यही टर्म लौट के आएगा। फिर यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 3/2 का पावर लॉग माइनस ए टू द बेस 10। अब यहाँ पे भी हम कुछ पुट करते हैं। देखिए साहब, पुट कर लिए 1/2 का पावर लॉग माइनस ए टू द बेस 10 इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 3t, ये होगा। और जब ये टर्म LHS आएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। और इसको जब फैक्टराइज करेंगे हम तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से t कॉमन यानी t माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन, तो ये इतना मिला। अब हम इस साइड में आते हैं, यानी 2 फैक्टर मिला, एक मिला आपका t-1 और दूसरा मिला t-2, और ये ग्रेटर देन 0। साहब 2 टर्म का फैक्टर ग्रेटर देन 0 कब आएगा? तो 2 टर्म का फैक्टर ग्रेटर देन 0 तभी आएगा जब या तो t मेरा लेस देन 1 हो या फिर t जो है वो ग्रेटर देन 2 हो। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अब जरा देखिएगा, t हम लोग किसको लेट किए थे? तो t लेट किए थे हम सभी 1/2 टू द पावर लॉग माइनस ए टू द बेस 10 को हम सभी t लिखे थे। यहाँ पे t के जगह पर t का वैल्यू 2 टू द पावर लॉग माइनस ए टू द बेस 10 इज ग्रेटर देन 2। जब ये ऊपर जाएगा, इसे ऊपर ले जाएंगे, 2 का पावर माइनस लॉग माइनस ए टू द बेस 10। अच्छा इस 1 को 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 का पावर माइनस लॉग माइनस ए टू द बेस 10, यहाँ पे 2। अब जरा देखिएगा, ये दोनों 2 बेस सेम है तो पावर क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस ए टू द बेस 10 इज लेस देन 0। फिर यहाँ होगा माइनस ए टू द बेस 10, यहाँ पे 1 है तो ये पावर दोनों का इक्वेट हो जाएगा, 1 लिखें। अब जब ये नेगेटिव RHS जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग माइनस ए टू द बेस 10 इज ग्रेटर देन 0। जरा देखिए, नेगेटिव इधर उधर जाएगा इनइक्वलिटीज़ के तो इनइक्वलिटीज़ बदल जाएगा। और जब यहाँ पे माइनस RHS जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग माइनस ए टू द बेस 10 इज लेस देन -1। साहब यहाँ पे होगा माइनस ए इज ग्रेटर देन, जब लॉग बेस 10 RHS जाएगा 10 का पावर 0 मतलब 1 होगा। यहाँ पर भी जब लॉग बेस 10 RHS जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -1। अब जरा देखिए, फिर जब ये नेगेटिव इनइक्वलिटीज़ के उधर जाएगा तो लेस देन 1 होगा। फिर यहाँ पे जब ये इनइक्वलिटीज RHS जाएगा a इज ग्रेटर देन -10 का पावर -1, यानी यहाँ पे होगा
a इज लेस देन -1 और यहाँ a इज ग्रेटर देन -0.1 है ना, 10 का पावर -1 यानी 0.1। क्वेश्चन कह रहा था कि जो x log मेरा डिफाइन कब है, जब a का वैल्यू लेस देन 0 हो। चलिए इसका आंसर जो होगा, दोनों बातों को मर्ज करके हमें लिखना है, दोनों बातों को मिला के हमें लिखना है आंसर। तो देखिए सबसे पहले तो लेस देन में हम कहाँ तक ले सकते हैं, तो जो लेस देन होगा यानी पहला आंसर होगा -∞ to -1 यूनियन, फिर हो जाएगा -0.1 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब कहाँ, इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी लिख सकते हैं क्या साहब, नहीं, इन्फिनिटी तो नहीं लिख सकते, 0 से लेस होगा यानी कि यहाँ पे हो जाना है 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन है log बेस 0.1, फिर है log बेस 2, एंगल में x² + 1 अपॉन x - 1 का मोड। तो ये log डिफाइन कब होगा, तो साहब ये log डिफाइन तभी होगा जब ये log का जो भी x वाला टर्म है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, लेकिन x की जगह पर 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 नहीं हुआ यानी x डिनोमिनेटर का टर्म 0 ना हो, x - 1 नॉट इक्वल टू 0, देन x इज नॉट इक्वल टू 1। यानी आपको ध्यान से देखना है कि ये log डिफाइन कब होगा, जब x मेरा ये पूरा टर्म नेगेटिव ना हो, और ये नेगेटिव कब नहीं होगा, जब x मेरा 1 ना हो, यानी 1 से छोटा पर भी ये आंसर पॉजिटिव देगा और 1 से ग्रेटर पर भी ये आंसर पॉजिटिव देगा। आप सोच के देखिएगा, क्योंकि ऊपर एक क्वाड्रेटिक टर्म दिख रहा है, आंसर नेगेटिव रखें या पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलना है, और नीचे मोड दिख रहा है, x की जगह नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव का भी मोड पॉजिटिव देगा, यानी x सिर्फ 1 नहीं हो सकता। यानी 1 नहीं हो सकता तो 2 केस बनता है, या तो वो 1 से छोटा होगा या फिर 1 से वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा, पहला log का बेस 0.1 है, तब जब ये log बेस 0.1 जब गायब होगा, जब ये RHS जाएगा तो इनइक्वलिटीज को बदल देगा। साहब क्यों इनइक्वलिटीज को बदल देगा, कुछ याद आ रहा है ना, क्योंकि ये जो बेस है वो 1 से लेस है, इसलिए यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन 0.1 का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 लिख दिए। अब वापस जब ये log बेस 2 RHS जाएगा, x² + 1 अपॉन x - 1 का मोड इज ग्रेटर देन क्या होगा, ये 2 होगा। तो साहब केस नंबर मेरा पहला था, केस फर्स्ट था कि जब x 1 नहीं हो सकता तो या तो वो 1 से बड़ा होगा, यानी अगर x मेरा 1 से बड़ा हुआ तो ये जो मोड का वैल्यू है ये पॉजिटिव होगा, है ना, यानी मोड जो है वो पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। अच्छा, इसको जब सॉल्व, हालांकि प्लस लिख के नहीं बताते हैं, तब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² + 1, 2 को LHS लाएंगे -2x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 इज ग्रेटर देन 0, ये x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 ग्रेटर देन 0। आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर का टर्म है वो एक ऐसा क्वाड्रेटिक टर्म है जिसमें x की जगह पर 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख दिया जाए तो वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यानी कि ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर मेरा x - 1 जो है ग्रेटर देन 0 हो, यानी जब ऊपर मेरा पॉजिटिव मिला तो नीचे भी पॉजिटिव होना है, यानी x ग्रेटर देन 1, यानी कि ये रहा आपका। अच्छा, इसमें तो कॉमन आंसर तो 2-3 मिला नहीं, इसमें एक ही आंसर आया, यानी इसको अगर यदि आंसर वे में लिखें, इसको हम यदि इंटरवल में लिखें तो ये x बिलोंग्स टू 1 to +∞। अब लेते हैं केस नंबर 2। चलिए देखते हैं केस 2। अगर यदि मेरा x का वैल्यू लेस देन 1 हो, तो साहब जब ये x का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये x² + 1, अब की बार मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि x - 1 में अगर x की जगह पर नेगेटिव नंबर दे दें तो x - 1 का आंसर नेगेटिव देगा, और यहाँ ग्रेटर देन 2 है, तो साहब जब ये 2 मेरा माइनस RHS जाएगा तो x² + 1 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन के बदले क्या हो जाएगा, लेस देन -2, चूँकि नेगेटिव RHS जा रहा है। अब सॉल्व करेंगे, x² + 1 ये माइनस
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस टू इज लेस देन जीरो। अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा 2x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। अब जरा देखिएगा कि ये जो डिनोमिनेटर का टर्म, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये पॉजिटिव होगा। सब पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये तो x माइनस वन है। सब देखिए कि मेरा कंडीशन है x का वैल्यू लेस देन वन होना चाहिए। अगर x का वैल्यू लेस देन वन हुआ, अगर x का वैल्यू लेस देन वन हुआ तो ये पूरा टर्म क्या मिलेगा? मेरा नेगेटिव मिला। अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव मिला तो ऊपर वाला भी आंसर क्या होना चाहिए साहब? नेगेटिव होना चाहिए। तभी ऊपर वाला टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आंसर हमें लेस देन जीरो लाना है और डिनोमिनेटर का टर्म हम लोग जान चुके हैं कि नेगेटिव आएगा। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर का टर्म है, ऊपर का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होना होगा। सब ये तो पता चल रहा है ना। नीचे जो है वो लेस देन जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड किया है x का वैल्यू लेस देन वन, यानी वन से छोटा। आप x के जगह वन से छोटा कोई भी नंबर रखिए, यहाँ आपको नेगेटिव नंबर दिखेगा। और हमें ये इंटरवल क्या लाना है? ये इंटरवल नेगेटिव लाना है। तो नेगेटिव तो डिनोमिनेटर मिल गया, तो ऊपर मुझे पॉजिटिव लाना है, तब प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, यानी लेस देन जीरो मिलेगा। तो चलिए इसको हम सभी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन इज लेस देन जीरो। तो यहाँ होगा, ये साधारण फैक्टराइज नहीं होगा, तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 होगा, यानी -1 प्लस माइनस √2 यानी दो वैल्यू, एक -1 माइनस √2 और दूसरा -1 प्लस √2 मिला, यानी इसका जो वैल्यू होगा ये दोनों वैल्यू मिला। तो सबसे पहला इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर जो है वो लेस देन वन होना चाहिए। अच्छा, -1 से -√, यानी x का जो वैल्यू होगा, अगर ऊपर का टर्म हमें ग्रेटर देन जीरो लाना है, अगर पूरा ऊपर वाला टर्म ग्रेटर देन जीरो तभी होगा जब x का वैल्यू या तो लेस देन -1 माइनस √2 होगा या x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 प्लस √2 होगा। अच्छा, लेस देन तो कितना लेस? जहाँ तक जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 माइनस √2, और ये ग्रेटर देन -1 प्लस √2 का क्या मतलब? यानी कि x का वैल्यू √2 -1 से बड़ा, कितना बड़ा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे यूनियन लगा देंगे -1 प्लस √2। क्या हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी जाना चाहिए? साहब रिस्ट्रिक्टेड किया है, आप पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं जा सकते, आपको 1 से छोटा तक जाना होगा, यानी हमें प्लस तक तो जाना है लेकिन 1 से आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे हम आंसर लगा दिए, ये होगा आंसर आपका सॉल्व x माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग बेस 3 और नंबर में x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये लॉग डिफाइन कब होगा साहब? पहले ये देखें, ये लॉग डिफाइन तभी होगा जब मेरा 9 माइनस 3 टू द पावर x ग्रेटर देन 0 हो। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो 9 इज ग्रेटर देन 3 का पावर x, और ये 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि जब 2 मेरा ग्रेटर देन x हो या फिर x मेरा लेस देन 2 हो, है ना, यही लिखे 2 ग्रेटर देन x या फिर x लेस देन 2 हो। चलिए इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। आप जरा ध्यान से देखें कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 1 काफ़ी सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक स्टेप सोचना पड़ेगा। एक एक स्टेप आप इसमें सोचिए। देखिए, चलिए यहाँ log बेस 3 है, ये 9 माइनस 3 का पावर x है। क्या हम इस 3 को log 27 टू द बेस 3 लिख सकते हैं? जरा सोच के देखिए आप सभी, क्योंकि ये 27 3 का पावर 3 होगा, यानी आंसर इसका 3 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी है log m माइनस log n का log m बाय n, यानी m के जगह पर ये 9 माइनस 3 का पावर x और n के जगह 27 इज लेस देन इक्वल टू 1। और जब ये log का टर्म ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा?
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेस चेंजिंग थ्योरम, जब लॉग ऊपर नीचे आता है तो बेस और पावर चेंज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा लॉग, ये जो 9 माइनस 3x, 9 माइनस 3 टू द पावर x बाई 27 बेस में आ गया, और ये जो 3 है पावर में चला गया, इज लेस देन इक्वल टू 1। साहब ये जो लॉग के आगे है, ये भी जब लॉग के अंदर जाएगा तो ये कहाँ पे लगेगा, 3 के माथा पर, यानी x माइनस 1, और बेस में 9 माइनस 3 का पावर x अपॉन 27 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आइए कंडीशन देखते हैं कि अगर लॉग का जो बेस है वो बेस मेरा 1 से ग्रेटर हो तो क्या होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में लॉग डिफाइन कब हो रहा है, जब x का वैल्यू लेस देन 2 हो, और x का वैल्यू आप लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि पूरा लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो जब यहाँ पे लॉग का वैल्यू, सुनिएगा यहाँ दो केस नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में, जब मेरा x का वैल्यू लेस देन 2 है तभी ये लॉग डिफाइन है। और एक बात साहब, जब x का वैल्यू 2 से छोटा रखिएगा ना, तो ये जो बेस मिल रहा है, ये जो बेस है, तो ये बेस हमेशा और हमेशा आपको 0 और 1 के बीच में ही नंबर दिखेगा। यानी फिर से एक बार आप सुने कि अगर मेरा x का वैल्यू लेस देन 2 यहाँ पे रख दीजिएगा तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ दो केस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड किया है x लेस देन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग लॉग का बेस 2 लेकर के बनाते थे, जब लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वलिटीज़ नहीं बदलेगा, जब लॉग का बेस 0 1 के बीच में हो तो इनइक्वलिटीज़ चेंज करेगा। तो यहाँ ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि जो लॉग का जो नंबर है, जो x है, वो लेस देन 2 होना चाहिए, और जब x की जगह पर 2 से छोटा कोई भी नंबर इस बेस में रखिएगा तो वो वैल्यू जो भी आएगा मतलब नहीं है 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक ही बेस से काम चलाएंगे हम लोग। जरा देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ये क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा जब लॉग का वैल्यू मेरा 0 और 1 के बीच में आएगा, तो लॉग का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो साहब यहाँ पे दिख रहा होगा, सीधा सीधी लिखेंगे देन ये जब लॉग, तब ये हो जाएगा 3 का पावर x माइनस 1, जब ये लॉग बेस 9 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 27 RHS जाएगा, तो ये सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 3 का पावर x बाई 27 का पावर RHS का नंबर, यानी 1 तो लिखेंगे नहीं। अब ये 27 LHS आएगा, तो 27 इंटू 3 का पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 3 का पावर x, ये 3 का पावर 3 होगा, कुल इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 3 का पावर x। अच्छा, जब 3 टू द पावर x LHS ला के कॉमन करेंगे, 3 का स्क्वायर 2 यानी 9 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 9 होगा, यानी x 3 टू द पावर x ये हो जाएगा आपका 10 जब RHS जाएगा तो डिवाइडेड बाय 10 होगा, यानी 9 बाई 10 क्या मिला, 0.1 मिला। जब इसको लॉगरिथम वे में कन्वर्ट कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन हो जाएगा log 0.1 टू द बेस 3, है ना, log a। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी ये 0.1 नहीं बनेगा, ये 0.9 होगा, यानी ये। अच्छा, ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, log 0.9 से ग्रेटर होगा। कितना ग्रेटर होगा, जितना भी हो सर मतलब नहीं है, बट वो लेस देन 2 होना चाहिए। यानी इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को जब मर्ज करके लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू log 0.9 टू द बेस 3, 2 यही होगा। अच्छा log, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है द वैल्यू ऑफ लॉग 9 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हॉल पे पावर 1 बाई लॉग बेस 2, फिर इंटू लॉग 9 टू द बेस 2 इंटू अंडर रूट 7 टू द पावर 1 बाई लॉग 7 टू द बेस 4।
इसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे ये कितना सिंपल है। हालांकि हम ये देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। हम लोग लॉग का तो इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है, लेकिन कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ माइंड यूज करके देखें। पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, खुद से बनाने का सोचें। ये क्वेश्चन आप लोगों से 100% बन जाएगा। उसके बाद आंसर मिलाने के लिए आप लोग लास्ट में ये वीडियो आगे करके देख लें कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। चलिए यहाँ पे क्या करना है, ये आंसर होगा log 9 to the base 2 का पावर 2 है। अच्छा जब देखिए ये जब पावर का जो लॉग ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा साहब, जरा ध्यान से देखिएगा। बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देंगे, यानी कि यहाँ बेस 2 है और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो होगा log, और log का बेस होगा log 9 to the base 2 और पावर में 2 हो जाएगा, और इनटू यहाँ √7 है, रूट मतलब पावर हाफ होता है, और फिर इनटू हो जाएगा 1/। अच्छा देखिए फिर वापस जब log 7 to the base 4 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा log 4 to the base 7, क्योंकि बेस और पावर चेंज हो जाता है लॉग रेसिप्रोकल करने पर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा देखिएगा आप सभी कि यहाँ पे होगा log 9 to the base 2, ये दोनों इनटू हो जाएगा। यहाँ पे 2 into log 2 to the base log 9 to the base 2 और इनटू सब जब यहाँ पे 1/2 जब log के अंदर में जाएगा तो 4 का रूट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए फिर वापस यहाँ मिला log 9 to the base 2, और देखिएगा जब ये वाला 2 log के अंदर जाएगा तो हो जाएगा log 2 to the power 2 और बेस में होगा 9 to the base 2। हम सभी जानते थे ना एक प्रॉपर्टी, आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी। फिर यहाँ 7, ये होगा log 4 का रूट 2 मिलेगा, यानी log 2 to the base 7, 2 to the base 7। आपको पता है कि अगर यदि a का पावर log x रहे, a का पावर log x to the base a रहे तो ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ x आएगा। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ये लेक्चर 2 में, प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देखे थे हम सभी। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो मेरा log है, log का बेस और log का बेस, यानी कि यहाँ पे a का काम log 9 to the base 2 और ये log 9 to the base 2, तो ये log पूरा गायब हो जाएगा। आंसर क्या मिला, 2 का पावर 2। यहाँ log 7 का पावर log 7 गायब हो करके क्या मिला, 2, यानी आंसर 2 का पावर 2, यानी 4 into 2। आंसर क्या हुआ साहब, 8। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है द वैल्यू ऑफ 6 + log 3/2 बेस में है, और फिर नंबर 3/2 √4 - 1/3√2 इंटू √4 यानी सारा नंबर सेम दिख रहा है, और ये IIT JEE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग ये कहाँ तक जा रहा है, टू इन्फिनिटी है ना, यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा इन्फिनिटी वाला टर्म तो पिछले लेक्चर में हम लोग 2-3 क्वेश्चन बनाए हुए थे। ये इन्फिनिटी के टर्म का जो जाता है, सबसे पहले हम लोग ना ये वाला टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। हम लेट कर लेते हैं t = ये पूरा टर्म, यानी किसको लेट कर लेंगे साहब, √4 - 1/3√2, फिर √4 - 1/3√2, फिर यहाँ पे √4 - 1/3√2 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म को हम क्या मान लिए साहब, t मान लिए। अच्छा एक बात जरा देखिएगा, क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है t - √4 - t, यानी कि हम इस पूरे के बदले में सिर्फ t लिखे। आपको पता है ना, जब ये t के जगह पर t का ये वैल्यू पूरा डाल देंगे, तो यानी t के जगह ये पूरा वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला टर्म में 3 ठो टर्म दिख रहा है और इसमें 4 ठो टर्म दिखेगा, आएगा तो वही वाला ना साहब, आएगा वही वाला। यानी कि हम इस पूरे, अच्छा ये ऐसा क्यों लिखे थे, एक लेक्चर में इनफाइनाइट सीरीज का टर्म हम बतलाए थे, आप लोग वीडियो में देखिएगा।
हालांकि समझ में आ गया कि ये जो t है, अगर t का वैल्यू ये पूरा डाल दें तो आपको जो भी नज़ारा दिखेगा वो यही टर्म दिखेगा। फर्क बस इतना कि यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा है और जब t का वैल्यू डालिएगा तो 4 टर्म दिखेगा। क्या दिक्कत है? इन्फिनिटी जा रहा है, एक टर्म छुपा दें या 2-4 टर्म लिख दें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। अब इसको हम सभी सॉल्व कर लेंगे। हालांकि ये 4 माइनस 1/3√2 इंटू टी, चूँकि ये पूरा ऐसे रिपीट हो रहा है तो हमें इस तरह से लेट करना होगा। अब इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट को हटाने के लिए, तो ये होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा साहब, 1/3√2 इंटू टी। अब सॉल्व कर लीजिए, टी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसे जब क्वाड्रेटिक वे में तोड़ेंगे तो ये होगा 3√2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12, यानी 12√2 माइनस टी। ठीक है, अब जब LHS आएगा तो ये हो जाएगा 3√2 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। अब टी के जगह पर टी का वैल्यू, अगर ये फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो वो फॉर्मूला में ब्रेक कर दीजिए ना साहब, क्वाड्रेटिक वाला, यानी टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 2 जा 18, सॉरी बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4AC, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपको आंसर कितना मिलना है, यानी इस पूरे को आंसर निकालेंगे, यानी इस पूरे को माइनस 4AC निकालेंगे, आएगा 288 डिवाइडेड बाई 2A, यानी कि हो जाएगा आपका 6√2। अच्छा, ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू -1 प्लस ये 289 यानी 17 का रूट है डिवाइडेड बाय 6√2। यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -1 प्लस 17 अपॉन 6√2 और दूसरा -1 माइनस √17 अपॉन 6√2। ये वैल्यू तो ले नहीं सकते क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू को बर्दाश्त नहीं करता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू होगा। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे ये 16 यानी 16/6√2, अच्छा कटा देंगे तो ये आएगा 8/3 इंटू √2, यानी t का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था आपका 6 प्लस लॉग बेस 3/2 इंटू 1/3√3, बाकी जो रूट का टर्म था और उस रूट के टर्म को आपने क्या माना था सर, t, तो हम उसको t लेट कर लिए। तो ये आएगा 6 प्लस लॉग 3/2, अच्छा ये 1/3√2, t की जगह पर t का वैल्यू क्या डालेंगे, t का वैल्यू मिल गया 8/3√2। अब जरा सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 6 प्लस लॉग 3/2 ये हो जाएगा आपका 8/3 3 जा 9 2 जा 18, यानी 18 मिला, 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी ये 4 ये 9। आप लोग यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे बच्चे हैं ना, यानी लॉग का पहला लेक्चर अच्छे से रिवीजन जो लोग नहीं किए। अच्छा 3/2 का कितना पावर दे दे कि 4/9 आएगा, तो सर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यानी आप देखिए ना 3/2 का पावर अगर -2 दे देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2/3 का पावर +2, यानी कि हो जाएगा 4/9, यानी इसका आंसर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ दिख रहा होगा कि -2 अगर रखने पर, यानी कि 3/2 का पावर -2 रखेंगे तो आंसर 4/9 आएगा, इसका आंसर -2, तो ये हो जाएगा आंसर 4। देखिए कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, लिखा हुआ है लेट x0 y0, कई लोग इसको x0 y0 भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं साहब, हमें बनाने से मतलब है कि इफ़ या लेट x0 y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x टू द पावर ln2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ln3, और फिर दूसरा है 3 का पावर ln x इज इक्वल टू 2 का पावर lny, देन x0 इज, यानी ये IIT JEE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। साहब आप लोग लॉगरिथम पढ़े थे ना, लॉग को दो तरह से डिनोट करते थे, एक ln और दूसरा लॉग, है ना। ln जिसको हम लोग वैसा लॉग जिसका बेस e होता है यानी नेचुरल लॉग, और जिस सिर्फ लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग बेस 10, यानी कि
ये नेचुरल लॉग हो जाता था आपका, है ना, और ये आपका हो गया कॉमन लॉग। अच्छा, ई का एक वैल्यू होता है, नेपियर कांस्टेंट बोलते थे, 2.71 समथिंग कुछ जाएगा इनफाइनाइट सीरीज तक, अप्रॉक्स में 2.7128 वगैरह वगैरह मिलता है, आप लोग इसे ज़रूर देख लेंगे। यानी ln क्या होता है, लॉग जिसका बेस ई हो उसे ln बोलते हैं। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं लेट एक्स नॉट वाई नॉट विद द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी ये जो एक्स नॉट वाई नॉट है ना, इस दोनों इक्वेशन का ही कोई सॉल्यूशन है, यानी दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। कौन, एक्स नॉट वाई नॉट इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा साहब, तो इतना इजी है, देखिए ना यहाँ y दोनों ही इक्वेशन में दिख रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन से y गायब होना है, और जब y गायब हो जाएगा तो x का वैल्यू हमें निकालना बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं हम सभी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करिए, ये जो ln है ना इसे log लिख लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा, पहला जो इक्वेशन है 2x का पावर क्या लिखेंगे, ln2 है तो log 2, हालांकि बेस e लिखें या ना लिखें फर्क नहीं, आपको मान के चलना है, बेस में e है, यहाँ पे 3y, फिर ये हो जाएगा log 3। अच्छा, इसमें जब दोनों साइड, आपको पता है कि वेरिएबल का पावर में अगर वेरिएबल या लॉग का टर्म रहे तो उसे हम दोनों साइड लॉग लेके बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये होगा log 2x टू द पावर log 2 इज इक्वल टू होगा log 3y टू द पावर क्या हो जाएगा log 3। हमें पता है log का प्रॉपर्टी, ये log 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ log m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस क्या हो जाएगा log n, और इज इक्वल टू यहाँ से जब पावर आगे आएगा तो log 3, यहाँ भी mn का फॉर्मूला यानी log m प्लस log n यानी 3 प्लस log y हम लोग लगा दिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो ये log 2 जब अंदर जाएगा तो log 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा log 2 इंटू log x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे log 3 इंटू क्या लिखेंगे log y। ज़रा देखिएगा, हमें x का वैल्यू लाना है, यानी सपोज कर लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, हालांकि इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर वाला एक तरफ ले आइए तो ये होगा log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये टर्म log 2 इंटू log x RHS जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा log 3 इंटू log y माइनस log 2 इंटू log x। चलिए अब इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 साहब क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2 में आपका है 3 का पावर ln x, यानी 3 का पावर क्या होगा log x, यहाँ भी 2 का पावर ln y मतलब log y, यहाँ फिर से लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log x log 3, यहाँ पे हो जाएगा log y log 2 होगा। अब देखिए साहब हमें y निकालना है तो यहाँ से ये log 2 LHS आएगा तो होगा log x इंटू log 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा log 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे log y। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसे इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 2 में जो log y दिख रहा है ना उस log y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम मेरे पास जगह कम हो रहा है, चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। ये इक्वेशन हम है log स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे है आपका log 3, देखिए log y है, log y के जगह पर क्या लिखेंगे साहब log x log 3 डिवाइडेड बाय log 2 माइनस यहाँ log 2 log x है। अब जरा देखिएगा कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ये तो log 3 हो जाएगा, दोनों ही इक्वेशन में कुछ कॉमन है, जरा सोच के देखें तो यहाँ पे log x कॉमन है RHS वाला टर्म में, RHS वाला टर्म में log x कॉमन है तो ये हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर, और ये log 2 का जब LCM लेंगे
तो होगा log 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय log 2। ये मिला आपका आंसर। यानी अब आप लोग गौर से देखेंगे, आपका जो LHS है वो log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो RHS है वो थोड़ा सा उल्टा आया है, इसमें नेगेटिव कॉमन कर लेंगे तो होगा माइनस log x। अब जरा देखिए, जब इसमें नेगेटिव कॉमन करेंगे तो ये log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा log 2। अब जरा देखिए, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, इधर बचा आपका 1, तो यानी ये log 2 LHS आएगा। तो होगा ये माइनस भी इधर ले आए तो माइनस log 2 इज इक्वल टू एक्स। देन ये होगा, जब ये माइनस ऊपर जाएगा x नहीं, यहाँ log x है, log x, तो जब ये माइनस जाएगा log के अंदर तो log 2 का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू log x। देन x इक्वल टू 2 का पावर माइनस 1। और x क्या है, हमें निकालना था x नॉट का वैल्यू, तो जो x का वैल्यू होगा वही तो x नॉट का भी वैल्यू होगा, क्योंकि x नॉट y नॉट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x नॉट इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस 1 यानी 1/2। ये होगा आंसर। आप लोग इसे अच्छे से वीडियो को देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं। क्वेश्चन है आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर, यानी एक से ज़्यादा आंसर इसमें सही हो सकता है, और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है इसमें वो हम लोगों को बतलाना है। देख रहे हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 4 आंसर दे करके एक भी आंसर में अगर चूके तो आपका आंसर सही नहीं होगा, इसलिए ध्यान से आप लोग ऑल पॉसिबिलिटीज आंसर में इस क्वेश्चन का निकाल के चेक करना होगा। तो ध्यान से जरा देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए सबके आंसर में जो बेस है वो 2 3 2 3 है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो बेस 3 लेट करना चाहिए या तो बेस 2 लेट करना चाहिए, यानी टेकिंग log base 2 टू द बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log base 2, ये 3 का पावर x है, यहाँ पे log base 2 ये 4 का पावर x माइनस 1 है। जरा साहब देखेंगे, यहाँ पे x तो आगे आ जाएगा, x इंटू log 3 टू द बेस 2, यहाँ से आएगा x माइनस 4 बाहर आएगा। अच्छा, log 2 का पावर 4, इस पूरे का आंसर सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा, तो यहाँ पे होगा x इंटू log 3 बेस 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब जब 2x वाले टर्म को LHS ले आएंगे और x कॉमन कर लेंगे तो होगा log 3 टू द बेस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन log 3 टू द बेस 2 माइनस 2 हुआ। क्या ये ऑप्शन है? नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा जब इसमें नेगेटिव कॉमन कर लेंगे और ऊपर नीचे माइनस कटा देंगे तो 2/2 माइनस log 3 टू द बेस 2 हो जाएगा। जरा देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, साहब गौर से देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल गया, यानी ये ऑप्शन बी आ चुका है। और इसका कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है, चलिए इधर देखते हैं। अच्छा देखिए, इसमें जब बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करेंगे तो 2/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/log, जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस 3 पावर 2 हो जाएगा। अब इसका LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू log 2 टू द बेस 3 माइनस 1 अपॉन होगा log 2 टू द बेस 3, और ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो ये आपका होगा 2 इंटू log 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू log 2 टू द बेस 3 माइनस 1। क्या ये ऑप्शन है आपका? हाँ देखिए ऑप्शन ए मिल चुका है, यानी और 2 ऑप्शन आ चुका है। और भी एक ऑप्शन है साहब अच्छा हम लोग देखते हैं, ये प्रॉपर्टी आ सकता है, ऑप्शन सी आ सकता है, जरा देखते हैं। अच्छा जब ये 2 अंदर जाएगा तो log हो जाएगा 4 टू द बेस 2 3, क्योंकि ये पावर में चला जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा log 4 टू द बेस 3 माइनस 1, और साहब जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये होगा 1/,
लॉग 1/log बेस में 4 चला जाएगा और ये होगा 1/log, ये हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा आपका आंसर बेस में 4 3 -1। अब जरा सॉल्व करेंगे तो 1/log 3 to the base 4 अपॉन 1 - log 3 to the base 4 अपॉन क्या होगा log 3 to the base 4। ये 3 to the base 4 3 to the base 4 कटा, आपका जो आंसर मिला ऊपर 1 मिला, नीचे -log 3 to the base 4। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी भी सही मिला। यानी इस क्वेश्चन का जो तीनों करेक्ट आंसर है वो ABC करेक्ट है, सीरियली ABC। चलिए आज की क्लास में इतना तक ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। शायद आप लोग फिर से देखेंगे कि अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें भेज सकते हैं और वो सारा सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।